हमारे भारत के पर्यटन स्थल पहलगाम में विगत दिनों हुए विभत्स आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश भर में शोक की लहर फैला दी है, जिसको लेकर हमारे धार जिले सहित देश भर में अनेक जगहों पर इस कायराना घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तो घटना में शामिल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अपील भी कर रहे हैं और देश का पक्ष विपक्ष एकजुट होकर सरकार को इस विपत्ति की घड़ी में सहयोग की बात कर रहा है। वहीं हमारी सरकार ने भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए वे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी इस घटना का एहसास होगा। वहीं मोदी सरकार के अभी के चंद कड़े फैसलों का डर और घबराहट पाकिस्तानियों के चेहरे पर नजर भी आने लगा है, जब उसके पालतू आतंकी सफाई देने लगे हैं और इस घटना में खुद को पाक साफ बताने में लग गए हैं। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान सहित विरोधी देशों की एक बड़ी सोची समझी साजिश बताया जा रहा है, जिसका विश्लेषण हम धार न्यूज चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं। हम इस घटनाक्रम को आतंकवादियों की कायराना धार्मिक नफरत वाली हरकत मानकर पहलगाम में उन दरिंदों द्वारा हिंदू धर्म के पुरुषों से पहचान पूछ कर हत्या करना मान रहे हैं। कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और कोई बड़ी साजिश तो नहीं? आइए जानते हैं। दरअसल भारत तेजी से विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। दुनिया में जहां डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार जारी है, जिसका पूरी दुनिया सहित हमारे भारत पर भी असर की बात कही जा रही थी, परंतु चीन के दुनिया के लिए बढ़ते खतरनाक मंसूबों और अमेरिका के लिए चीन की प्रतिद्वंदिता ट्रंप के टैरिफ का मूल मकसद है, जिससे चीन का प्रभाव खत्म किया जा सके और उसे आर्थिक नुकसान पहुंचे। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार और व्यापार ने टैरिफ कार्ड के बाद दुनिया में सबसे पहले और बड़ी रिकवरी हासिल की। ऐसे में भारत को निकट भविष्य में चीन के विकल्प के रूप में दुनिया मान रही है और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार का भी पूरा समर्थन भारत को मिल रहा है। इधर भारत में वक्फ बिल पास होने के बाद से उपजे राजनीतिक और सामाजिक वाद विवाद के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटनाक्रम सामने आया, उस आधार पर कहीं पाकिस्तान की सोची समझी अपने आकाओं के निर्देशों पर बनाई गई रणनीति तो नहीं कि यहाँ हिंदुओं को टारगेट कर उनकी हत्याएं की जाए, जिससे मुर्शिदाबाद घटनाक्रम का प्रभाव और पहलगाम की घटना मुद्दा बनाकर पूरे देश में अराजकता फैले और बड़े तौर पर यहाँ पर दंगे फसाद हो, जिससे भारत के बढ़ते आर्थिक कदमों और गति पर विराम लगे और भारत अपनी आंतरिक उलझन में उलझकर उभरती आर्थिक सामरिक शक्ति से नीचे आ जावे, जो वर्तमान में हमारी विरोधी पड़ोसी चीन के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। जी हाँ, यह सिर्फ एक आकलन है, जिसे कई जानकार मान रहे हैं। इस षड्यंत्र में बांग्लादेश भी मोहरा बन चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार पर कार्रवाई का दबाव बन रहा है और निश्चित तौर पर मोदी सरकार अब की बार कोई ठोस कदम उठावेगी और इस बार केवल आतंकवादियों पर ही नहीं, उसके पालनहार पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर भी वार होगा। परंतु इन सब कार्रवाई से पहले भारत सरकार और सेना को बहुत सोच समझकर गंभीरता से रणनीति बनाना है, जिसको लेकर रणनीतिकार लगे भी होंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय हमारी सेना के लिए भी घातक साबित हो सकता है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध की तरह भारत को लंबा न उलझना पड़े, इन सारे विकल्पों के साथ भारतीय सेना और कर्णधार अपनी रणनीति पर कार्य कर रहे होंगे। दूसरी ओर हम देशवासियों को भी धीर गंभीर होकर इस पूरे घटनाक्रम को समझते हुए हमारी सेना और शासन प्रशासन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज जिस तरह के घटनाक्रमों को लेकर देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, इनसे परहेज पालना होगी, क्योंकि सदियों से भारत कई संस्कृतियों को समेटे हुए चला आ रहा है। भारत की तमाम जनसंख्या हमारा एक बड़ा घर है, जिसमें भांति भांति के लोग और तरह तरह की विचारधाराएं हैं और बड़े घर में छुटपुट खटपट होती ही है। परंतु वह सब हमारे आपसी मसले हैं, जिन्हें हम हमारी सरकार और राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से सुलझाते उलझाते रहते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं कि बाहरी षड्यंत्रकारी हमारे देश में आग लगाए और हम देशवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ करके हमें गर्त में धकेलने में सफल हो जावे। निश्चित तौर पर पहलगाम का हमला मानवीय इतिहास को शर्मसार कर देने वाला है और इसकी सजा उनके गुनहगारों और उनके आकाओं को जरूर मिलेगी। देश के कर्णधारों पर भरोसा रखें। हमारे देश की आन बान और शान पर कोई आँच न आए, इसकी जिम्मेदारी हम सभी देशवासियों की है। जो भूल 1947 की आज़ादी के बाद में हमारे उस दौर के लोकप्रिय नेता अपनी उदारवादी छवि दिखाने के नाम पर पाकिस्तान और चीन के नाम पर कर गए हैं, उसमें न उलझे। यह भारत हमारा घर है। धर्म, मजहबी, जाति, ऊंच नीच बाद में। या हम सुरक्षित है, क्योंकि धर्म के नाम पर बने आज देश कितने सुरक्षित है, वहाँ के क्या हालात है, यह सभी जानते हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने
भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।